दिल्ली प्रदेश से जो कार्रवाई चल रही है गरीब आदिवासियों पर साथ साथ अत्याचार के साथ साथ प्रशासन मिला हुआ है, उस प्रशासन को हम ये बताने के लिए आए हैं कि इस तरह के अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ता रहेगा। ये इन्हीं सबके साथ जय हिंद जय भारत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हर बार हम कोई ना कोई मुद्दा अच्छा लेके आते। अभी ये आदिवासियों की जमीन है, इन नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें कोने दामों में अपने नाम करवा लिए। उनको अरेस्ट करके, उनको कहीं रिसोर्ट में बंद करके 15-15 दिन, महीने भर उनको टॉर्चर करके उसके खिलाफ हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं हम सब एक है। जी मीणा साहब, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय फतेह सिंह साहब, उदयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे उपस्थित सम्मानित कांग्रेस जन, आज जो जिस मुद्दे को लेकर हम सब यहाँ एकत्रित हुए और कलेक्ट्रेट के सामने ज्ञापन देंगे, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जो लंबे समय से चल रहा है। आप सभी को पता है कि कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमियों पर गैर अनुसूचित जाति जनजातियों के कब्जे को लेकर शासकीय अधिनियम की धारा 183B कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय रघु सिंह जी मीणा साहब, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय फतेह सिंह जी राठौर साहब, सम्मानित सभी नेतागण, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सामाजिक साथियों, आज गरीब आदिवासियों के हक और हकूक की लड़ाई के लिए कांग्रेस मैदान में है। जिस तरह से उदयपुर में ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा भूमाफियाओं की सह पर भूमाफियाओं को सहयोग करके जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, किसान, मजदूर एवं आदिवासियों के हक और हकूक की लड़ाई के लिए सदैव तत्पर थी। आज उसी संबंध में आज यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी एवं शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये धरना आयोजित किया गया है और हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि समय रहते इन आदिवासियों, गरीबों, दलितों पर अत्याचार बंद करे, वरना कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से बीजेपी के नेता और प्रशासन मिलके आदिवासी समाज को परेशान कर रहे और उनकी जमीनों को हड़प रहे, उसके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय रघु जी मीणा, फतेह सिंह जी, ताराचंद जी और समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और साथी एकत्रित होकर ज्ञापन दे रहे और प्रशासन को सचेत कर रहे, प्रशासन और सरकार को, अगर उन आदिवासियों का हक वापस नहीं मिला तो उदयपुर शहर के अंदर चक्का जाम करेंगे। जय कांग्रेस, जय आदिवासी। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है हमारे दोनों अध्यक्ष शहर और देहात कांग्रेस कमेटी के द्वारा, हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन। साथियों, ये सरकार, पार्टी सरकार सिर्फ अत्याचार करने के लिए आई है। यहाँ पर आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, महिलाओं का हक छीना जा रहा है। हर वर्ग इस सरकार के अंदर आज परेशान हो चुका है। और मैं एक बात और आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे बिना नल कनेक्शन के ही बिल आया है। तो ऐसी सरकार में जो काम हो रहे हैं ये आप सबके सामने है, बिल में साथ लेके आई हूँ और आप सबको बताना चाह रही हूँ कि अभी तक कनेक्शन नहीं है, ना कोई पाइपलाइन है, ना कुछ, और इस तरीके का बिल आया है 6,684 रुपए का। तो ऐसी सरकार है जो जिनके कान नाक सब बंद है और कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। और ऐसी सरकार में इस तरीके के कारनामे हो रहे हैं जो सरासर गलत है। इस तरीके से अगर मेरे साथ भी ऐसा बिल आ रहा है, जागरूक होने के बावजूद, और तो गरीब आदिवासी और महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा इस सरकार में, तो आने वाले टाइम में सरकार को उखाड़ फेंकना और ईंट से ईंट बजानी है। जय हिंद, जय गौ। बिल आया
अरे यो बाइट अलग लेनी है बना यो मैटर अलग है ये क्या अरे नल बिल घर में कनेक्शन नहीं है इन लोगों ने गरीबों के अत्याचार के लिए पूरी सभी सीमा लांग दी गई है और आज भाजपा के राज में आम आदमी का जीना बहुत ही दुर्भर हो गया है। तानाशाही पुलिस प्रशासन की तानाशाही पुलिस प्रशासन की तानाशाही चोर उचक्कों की सरकार भजनलाल सरकार इस्तीफा दो भजनलाल सरकार मुर्दाबाद भजनलाल सरकार मुर्दाबाद तीन घोटाले की नई जांच करो कांग्रेस पार्टी हमारे देहात के अध्यक्ष रघुवीर सिंह जी साहब, हमारे शहर के अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौर साहब, आज जो हमने धरना प्रदर्शन जो किया है वो इनकी भूमाफियाओं के जमीन हड़पने के खातिर किया है। ये इतनी चोर सरकार है, इनको उखाड़ के फेंकना चाहिए। और इन्होंने आदिवासी की इतनी बड़ी जमीन कब्जे में की है और अभी तक इनको पुलिस प्रशासन अधिकारी कोई पकड़ नहीं रहा है। अगर इस बार इनका ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस चोर सरकार को हटाओ और कांग्रेस सरकार को लाओ। कांग्रेस गरीबों की सरकार है। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा साहब और सम्मानित साथियों, बड़ी विडंबना है कि जब से भजनलाल सरकार आई है भूमाफिया हावी हो गए, गरीबों की जमीन लूट रहे हैं और यूआईटी और नगर निगम मिलकर जो काम कर रही है इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अभी जो घोटाला 15 करोड़ की जमीन का हुआ है, इसमें क्या हुआ था, कहाँ ठहराया, किस अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने इनको ठहराया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उनको उठा के लगे कौन कौन अधिकारी लिप्त है, नहीं तो ये कांग्रेस सरकार धरने पे, अभी तो ये खाली टेलर है, बाकी बहुत बड़ा धरना उदयपुर बंद तक करना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद बड़े भाई रघुवीर सिंह मीणा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लोकसभा के हमारे प्रत्याशी ताराचंद जी मीणा साहब, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्षा, ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्ष, सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और पत्रकार बंधु, आज हम जिस प्रकरण में हम सभी कलेक्ट्रेट के बाहर, जिलाधीश कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं, यही प्रकरण हमने पूर्व में 26-27 जनवरी को हमने इसी कलेक्ट्रेट के सामने जिलाधीश महोदय को इसी जमीन को लेकर हमने ज्ञापन दिया। हमारा उदयपुर शहर जिलों की नगरी से प्रख्यात है पूरे विश्व में, लेकिन अब लग रहा है ये जिलों को भी पीछे छोड़कर बेशकीमती जमीनों के लिए प्रसिद्ध हो गई है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जिस जमीन की हम बात करते हैं उस जमीन का खेल 2009 में शुरू हुआ था। आप शांति बनाए रखें। 2009 में इस जमीन का खेल शुरू हुआ, जिसमें उदयपुर के कितने भूमि माफिया, करीब 15 भूमि माफियाओं के खिलाफ 2025 में मुकदमा दर्ज हुआ था। 2009 में किसी और व्यक्ति ने जमीन ली कुकीबाई से, और वापस आज जो जमीन का जो घोटाला जो सामने आया है, वो जमीन कम से कम 20 से 25 करोड़ की जमीन है, करीब 1000 वर्ग मीटर, 11,000 वर्ग फीट जमीन है, जिसमें आज
बड़ा सोचनीय विषय है कि एक तरफ तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की हित की बात करती है, दूसरी ओर आदिवासियों, दलितों, गरीब और कमजोर तबके का लोग का गला घोटने का कार्य कर रही है। ये उदाहरण हम देखते हैं तो भजन लाल जी सरकार, जब मुख्यमंत्री के बाईं तरफ जो बैठा हुआ व्यक्ति है हेमंत शर्मा, उसका नाम इस भूमि घोटाले में शुरू से जुड़ा हुआ है। अभी नया जो 2 दिन पहले 23 तारीख को एक इसका परिवार के जरिए, गोपाल लाल भील के जरिए मुकदमा दर्ज हुआ है, वो मुकदमा दर्ज हुआ है उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी गरीबों को बचाने की, इन भूमि माफियाओं से बचाने की जिम्मेदारी है। उन्हीं भूमि अधिकारियों के खिलाफ एक परिवार दर्ज हुआ है। अजय जी यादव साहब, सुखेर के सियाई साहब, चारण साहब और अन्य पदाधिकारी है। जितने अधिकारी, अब हम क्या सोचेंगे इस बारे में? इस प्रकरण की जांच कौन करेगा? इस प्रकरण की जांच एक एडिशनल स्तर, एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। जहां तक हमें ज्ञात है और लगता है कि ये जांच पूरी कार्रवाई होगी और उन गरीबों के ऊपर अत्याचार होगा। तो हम मांग करते हैं, जिलाधीश महोदय और आईजी साहब भी सुन रहे हैं, कि आप ये प्रकरण जब 2009 से चल रहा है तो क्यों नहीं उस प्रकरण पर धारा 145 की कार्रवाई, जो विवादित भूमि है, क्यों नहीं आप 145 की उक्त भूमि पर कार्रवाई करें, ताकि उस भूमि का जो भी दूध का दूध और पानी का पानी है वो सबके सामने आए। अगर आप सभी बैठे हुए सच्चे लोग हैं तो 145 की कार्रवाई करनी चाहिए कि जो जितने भूमि माफिया उदयपुर शहर में पनप रहे हैं, मैं आप सभी उदयपुर शहर की जनता और सभी मीडिया कर्मी को बताना चाहता हूं कि उदयपुर शहर में और उदयपुर संभाग में जितने भूमि माफियाओं के केस आए, जमीनों के केस आए, तो उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों आए? उसमें बाली से जब इस प्रकरण में 2026 में जनवरी में भास्कर ने मामला उजागर करा था, उसमें पाली के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी, राजेश जी यादव और 2 अन्य व्यक्तियों का पूरा एक लेख आया था। उसको लेकर शहर कांग्रेस कमेटी और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम प्रशासन से एक बार पुनः मांग करते हैं कि आप उसकी अविलंब जांच कराएं। ये दूसरी बार शांतिपूर्ण आंदोलन है। अगर इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन होगा वो उग्र होगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की रहेगी। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ, जय कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई फतेह सिंह जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जी सुरेश जी, अन्य हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी साहिबान यहाँ हों, हमारे महिला कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, हमारे यूथ कांग्रेस की प्रवक्ता दिव्यानी जी, हमारे प्रत्याशी रहे लोकसभा के ताराचंद जी मीणा साहब, ब्लॉक के अध्यक्ष साहिबान, मंडल के अध्यक्ष साहिबान, हमारे सभी वरिष्ठ साथियों, नवयुवक साथियों, हमारी बहनें, हमारे प्रेस के साथियों, हमें आज दूसरी बार कलेक्ट्रेट के सामने एक ही इशू को लेके खड़ा होना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ज्ञापन देना पड़ रहा है। आपकी उपस्थिति के साथ हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उसमें राज्यपाल महोदय से मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण को सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि
आईजी स्वयं का एफआईआर में नाम है और डीवाईएसपी का नाम है, सीआई का नाम है, तो क्या डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी लेवल के लोग इनसे जांच कर पाएंगे, इनकी जांच कर पाएंगे या पूछ पाएंगे, ये सवाल है। जैसा अभी फतेह सिंह जी ने विस्तार से आपको बताया कि जनवरी में हमने प्रदर्शन किया था, अभी तक उसका संतोषप्रद कोई हल निकला नहीं। भू माफियाओं द्वारा एक आदिवासी परिवार को जिस तरह से कब्जा करके, उनको धमका के, उनके घर से गुंडाई करके और पैसे लूटे, पैसे लाए और उनको उठा के लाके और यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में रख के जिस तरह से पुलिस प्रशासन के दम पे, उनके दबाव में जिस तरह से उनसे रजिस्ट्री करवाई है, जैसे उनको मारने धमकाने का काम किया है, ये लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद है। और विशेषकर कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, गरीब के आंखों के आंसू पोंछने के लिए कार्यकर्ता काम करता है। उसी क्रम में हम सब मिलके उस गरीब के पक्ष में खड़े हैं, जिस गरीब को धमका के पुलिस प्रशासन और भू माफियाओं ने मिलके जिस तरह से उनको दबा के रजिस्ट्री कराई है। और एक हेमंत शर्मा जो अपने आप को मुख्यमंत्री का साड़ू बताता है, रिश्तेदार बताता है, और जैसा अभी फतेह सिंह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम में वो मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हैं हेमंत शर्मा, इसका मतलब इस पूरे प्रकरण में सीएमओ का भी हाथ है। मेरा ये आरोप है, अगर सीएमओ का हाथ नहीं है तो सीएम इस पूरे प्रकरण को सीबीआई को दे और जांच करावे। जो निर्देश हो, चाहे आईजी हो, डीवाईएसपी हो, सीआई हो, एमएलए हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उनका स्वयं का रिश्तेदार क्यों नहीं हो, उनको सजा दिला के राजस्थान की जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे। तो हम जानेंगे कि ये चरित्रवान पार्टी अपने आप को चरित्रवान कहती है और मुंह में राम बगल में छुरी रखती है। ऐसे लोगों से हम डट के मुकाबला करेंगे, कभी भी अन्याय के खिलाफ नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे हमेशा संघर्ष खड़ा करता है और आज जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, इन संघर्ष के माध्यम से हम आने वाले समय में और बड़ा संघर्ष करेंगे और जितना भी नुकसान होगा, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं आप सब यहाँ पधारे हो, आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वजनलाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दलितों पर अत्याचार बंद करो, गरीबों पर अत्याचार बंद करो, आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो। धन्यवाद दोस्तों। आगे के जिलाध्यक्ष माननीय फतेह सिंह जी राठौर, बिहार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री रघुवीर सिंह जी मीणा जी के नेतृत्व में आज हम सब पीसीसी, ब्लॉक, मंडल, पंचायतों से, ढाणियों से और वार्ड के कोने कोने से कांग्रेस जन यहाँ आदिवासी के विरुद्ध में काम करने वाली सरकार और प्रशासन दोनों ने मिलकर जो जमीनों का खेल 2009 से, जैसा कि फतेह सिंह जी साहब ने बताया, 2009 से लगाकर आज तक इस कार्य में आज अविलंब किसी प्रकार से ना तो किसी उच्च अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर इसका बताया। जब 26 जनवरी को माननीय अध्यक्ष ने इस पर हमने ज्ञापन दिया, उसके विरुद्ध भी इन्होंने कोई तरीका, किसी तरीके का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना तो सीएमओ ने इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया, ना ही पुलिस के अधिकारियों ने इस पर स्पष्टीकरण दिया। हम सभी कांग्रेस जन अब माननीय एसपी महोदय जो अभी नए आए और जो सोशल मीडिया पे सिंघम के नाम से प्रख्यात है, कही जा रही है, उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि आप इस पर अविलंब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस पर स्पष्टीकरण दें। सरकार के सीएमओ से भी हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर अविलंब
प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सभी पधारे, प्रेस के साथी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जी सर बताइए आज जो इसको ले लो मदन जी। देखो, जनवरी में एक ज्ञापन दिया था हमने शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी फतेह सिंह जी और मेरे नेतृत्व में। उसमें मांग की थी कि टीकाराम नाम के आदिवासी के नाम से बेशकीमती ज़मीन थी, मार्केट वैल्यू उसकी 25 करोड़ के आसपास बताते हैं, और उनकी डेथ के बाद उनकी पत्नी कुकीबाई और बेटा चंपा लाल के नाम से, चंपाराम के नाम से वो ज़मीन हुई। वहाँ से उन्होंने गोपाल भील को 2 करोड़ 9 लाख में वो ज़मीन बेची। अब बीच में अपने आप को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताता है हेमंत शर्मा, वो और बाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी ने जिस तरह से उन लोगों को धमका के उनके घर से 40 लाख रुपए लाए और ला के और उन लोगों को बंद करके यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में, जहां आम नागरिक भी ठहर नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, वहां 2 दिन तक बंद रख के और वहां से उनको धमका के रजिस्ट्री कराई। गोमनाराम नाम का कोई बाड़मेर का ट्राइबल है उसके नाम से, और वो डमी हेमंत शर्मा के रूप में उसके नाम से कराई, और हेमंत शर्मा ने उससे इकरारनामा करा दिया, उसके पावर ऑटर्नी ले ली। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आदिवासी ज़मीन का मालिक है, वो हेमंत शर्मा मालिक बन के आदिवासी नौकर कैसे हो गया? बहुत बढ़िया काम। इसलिए हमारी ये मांग है। दूसरी, गोपाल भील ने भी एफआईआर लॉन्च कराई, उसमें इस्तगासा के माध्यम से उसमें तत्कालीन आईजी साहब, डीवाईएसपी राजेश यादव और रविंद्र चारण जो सीआई हैं, उनको भी उसमें मुलजिम बनाया है। तो निश्चित तौर पे हमारी मांग है इस ज्ञापन के माध्यम से शहर जिला कांग्रेस और देहात जिला कांग्रेस के सामूहिक प्रदर्शन के माध्यम से कि हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और राज्यपाल महोदय से मांग करेंगे कि पूरे प्रकरण की न्यायिक न्यायिक पालिका के निगरानी में रखें, या फिर सीबीआई को ये पूरा प्रकरण सौंपें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जो हेमंत शर्मा अपने आप को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताता है, इसका मतलब हमारा ये आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए इसमें आदिवासियों को न्याय मिलना संदिग्ध लगता है। इसलिए हम मांग करेंगे कि पूरा प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। जी बताइए, पूरा क्या मामला है? आज उदयपुर शहर जिला कांग्रेस और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघु सिंह जी के नेतृत्व में जो ज्ञापन दिया जा रहा है, वो ज्ञापन हमने 26 जनवरी को पूर्व में भी ज्ञापन दे चुके हैं। वो एक आदिवासी के ज़मीन भुआना क्षेत्र में जो ज़मीन से जुड़ा मामला है, उसमें हम दूसरी बार वापस ज्ञापन देने का कारण है कि इस भूमि घोटाले में एक गोपाल लाल भील के जरिए यहाँ के तत्कालीन जो भी आईजी साहब, डिप्टी यादव साहब, चारण साहब, शेख साहब और 3 अन्य पुलिस अधिकारियों सहित और लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराए गए। तो हम पूछना चाहते हैं प्रशासन को कि इनकी जांच कौन करेगा। ये बड़े जांच का विषय है कि उदयपुर शहर जो जिलों की नगरी से जाना जाता है, वो आज बेशकीमती भूमि और भूमि माफियाओं के द्वारा जिस तरह से गरीबों को उठा के ले जाके ज़बरदस्ती रजिस्ट्री कराए। ये खेल इस भूमि का 2009 में शुरू हुआ, जब कुकीबाई नामक महिला का पति शांत होने के बाद ये खेल शुरू हुआ, जिसमें गुमानाराम नामक व्यक्ति ने किसी हेमंत शर्मा ने उसको डमी कैंडिडेट बनाकर करीब 2 करोड़ रुपए के करीब ज़मीन खरीदी। उसके बाद में जो 15 जो भूमि माफिया और जो जिनके खिलाफ 2025 में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं जो अभी बड़ी पॉपुलर हैं उदयपुर में भूमि माफिया के नाम से। वो उनके नाम भी उस 15 जो अभियुक्त है उसमें दर्ज है। तो हम कहना चाहते हैं कि भजन लाल की सरकार को
इसकी जांच अविलंब करे और यहाँ के अधिकारियों से ये जांच नहीं होगी, ये सीबीआई के हाथ में जांच सौंपी जाए तो ही कांग्रेस पार्टी ये मानेंगे। बाकी ये तो पूरे घोटाले करने में लोग हैं। उदयपुर शहर में जितने अधिकारी है उनकी भी जांच करी जाए कि उदयपुर में कितने कितने गरीबों को उठा के उन्होंने ज़मीनी रजिस्ट्री अपने नाम करवाई है। ये आप पत्रकार महोदय हमारे से भली भांति ज़्यादा जानते हैं। उदयपुर शहर में जितने अधिकारी आए हैं आज करोड़ों रुपये की भूमि माफिया से साँठ गांठ करके उन्होंने ज़मीन ही ली है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच अविलंब करी जाए।